अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मौसम सरमा शुरू होते ही छोटे बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन आम हो जाता है। मैं डॉक्टर नईम आज आपको चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्यों मौसम सरमा शुरू होते ही जो छोटे बच्चे होते हैं वो चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाते हैं। इसकी अलामात देखने को क्या मिलती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका होम्योपैथिक से इलाज कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले चलते हैं कि आपको बताता हूँ कि चेस्ट इन्फेक्शन के पीछे जो सबब होता है वो क्या होता है। तो आमतौर पर जो चेस्ट इन्फेक्शन की मेन जो वजूहत समझी जाती हैं वो एक तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को समझा जाता है, यानी कि ब्रोंकाइटिस और नमूनिया। तो जब ये होते हैं तो ज़्यादातर जो देखने में चीज़ सामने आती है, उसमें एक तो गले में सोजिश का हो जाना, सांस की नालियों में सोजिश का हो जाना, और जो सीना है, बच्चे की छाती जो होती है वो बलगम से भर जाती है। तो जब वो खांसी करता है तो उसकी चेस्ट में से, उसके गले में से खरखराहट वाली आवाज़ें आती हैं। बच्चा जो होता है वो सांस लेने में तंगी महसूस करता है, जिसकी वजह से वो रोता है, सो नहीं पाता, चिड़चिड़ा हो जाता है। और ये वाली जो सिम्टम्स होती हैं ये चेस्ट इन्फेक्शन की ही होती हैं। ये जो मैंने दो आपको मेन वजूहत बताई हैं कि जिसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है, ये जब शामिल होते हैं तो बच्चों को जो है चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसकी वजह से जब भी बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हो तो अक्सर लोग जो होते हैं वो बच्चों को खांसी रोकने के लिए कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स या सिरप देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि फिर वो जो रेशा होता है वो उनके गले में या उनकी जो सांस की नालियों में है वो जम जाता है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा तंग होते हैं। तो इसलिए फ़ौरन बच्चों की खांसी को रोकने की कोशिश ना करें। उससे ये होता है कि जब बच्चे खांसी करते हैं तो उनका कोई रेशा निकलता है, कुछ स्टूल के ज़रिए खारिज हो जाता है, कुछ वैसे वो उल्टी करते हैं तो उसके ज़रिए खारिज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बच्चा कुछ ना कुछ सुकून महसूस करता है। तौर पर जो सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं, कि जिसमें बच्चा जो है वो सांस लेने में तंगी महसूस करता है, या उसको खांसी आती है, या उसकी चेस्ट में से आवाज़ आती है। तो ऐसा हमारे पास क्या हो, कौन सी ऐसी मेडिसिन हमारे घर में मौजूद हो कि जो हम फ़ौरन बच्चों को दें और बच्चों को फ़ायदा हासिल हो जाए और बच्चे चेस्ट इन्फेक्शन से बच जाए। तो क्योंकि मौसम सरमा शुरू होते ही, क्योंकि ये वाली अलामात आनी शुरू हो जाती हैं बच्चों में, अक्सर हर साल जो है इसका अटैक बच्चों को होता है। तो ऐसी सूरत में मैं आज आपको होम्योपैथी की जो 3 रेमेडीज़ हैं वो बताऊँगा, वो मैं नीचे नोट भी कर देता हूँ, आप इसको देख के नोट भी कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 तो है फास्फोरस 30 में, और नंबर 2 है आर्सेनिक आयोडम, और जो नंबर 3 मेडिसिन है वो है काली आयोडम। ये तीनों मेडिसिन 30 ताकत में ले लेनी है। इनको लेके आप एक शीशी में कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं, उसके ऊपर आप चेस्ट इन्फेक्शन लिखें और एक साइड पे जो है वो मेडिसिन का नाम लिखें। तो जब भी आप मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाएँ, उसके ऊपर बीमारी का नाम और एक साइड पे जो आपने उसमें मेडिसिन शामिल की हैं उनके नाम ज़रूर लिखा करें। और जब भी आप कॉम्बिनेशन आपके पास मौजूद हो, देखें कि जब मौसम सरमा शुरू होता है, बच्चों को खांसी या गले में उनके इन्फेक्शन हो गया है, या उनको चेस्ट में से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं, वो खांसी करना शुरू हो गए हैं, तो आप फ़ौरन ये वाला नुस्खा जो है, ये जो कॉम्बिनेशन आपने बना के अपने पास रखा हुआ है, या ये वैसे आपके पास तीनों मेडिसिन मौजूद हैं, तो इनके चंद ड्रॉप्स पानी में डाल के आप बच्चों को फ़ौरन देना शुरू कर दें। और अगर ये बच्चों को आप शुरू में इस्तेमाल करवा देते हैं तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नहीं बिगड़ते, शुरू में ही कंट्रोल हो जाता है और बच्चे जो है वो क्योर हो जाते हैं। और अगर बच्चों को आप समझते हैं कि बच्चों को तकलीफ़ ज़्यादा है, तो आप इन्हीं मेडिसिन को आप दिन में 5 से 6 दफ़ा भी दे सकते हैं, कि उसको आप दिन में 5-6 दफ़ा 1-2 दिन के लिए रिपीट कर सकते हैं, कोई देने में हर्ज नहीं है। और जब देखें कि बच्चे कुछ बेहतर हो गए हैं ये मेडिसिन देने से, तो फिर मेडिसिन का जो वक़्फ़ा है वो कम कर दें। यानी आप फिर दिन में 2 से 3 दफ़ा बच्चों को दें, जब तक वो बिल्कुल क्योर नहीं हो जाते। और इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि बच्चों को ये जो अटैक है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, ठंड लगती है बच्चों को, उनको बार-बार ये अटैक सर्दियों में हो जाता है, तो फिर यही मेडिसिन आप जब देखें कि बच्चे आपके क्योर हो गए हैं, तो फिर हफ्ते में एक आधी खुराक ऐसे बच्चों को ज़रूर देते रहें। तो अल्लाह ताला के फज़ल से सारी सर्दियाँ उनकी बड़ी अच्छी गुज़रेंगी, उनको दोबारा इस किस्म का जो चेस्ट इन्फेक्शन का अटैक है वो दोबारा नहीं होगा। इसके साथ अगर आप घर में कोई टोटका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि जी कोई ऐसी चीज़ घर में मौजूद है, अगर आपके पास फ़िलहाल मेडिसिन नहीं है, तो कौन सी ऐसी चीज़ आपके घर में मौजूद हो जो आप फ़ौरन आप ऐसे बच्चों को थोड़ा-सा दे दें ताकि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए। तो उसमें एक चीज़ हल्दी है, और दूसरा चीज़ है वो है शहद। आपने ये करना है कि गर्म दूध करना है, उसके अंदर थोड़ी-सी हल्दी शामिल करें, थोड़ा-सा शहद शामिल करें, और बच्चों को आप दिन में 2 से 3 दफ़ा वो देना शुरू कर दें।
उससे भी काफ़ी हद तक जो है बच्चों को फ़ायदा हासिल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। खुद भी इससे फ़ायदा उठाएँ और दूसरों को भी शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मज़ीद आप तक इस तरह की वीडियो पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।